डर का शिकार है किसी मुद्दे पर? लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि इस भाषा में बात करते हैं ना, अगर भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता, बता क्या हो जाएगा। तले वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से। हम जो बंधे हुए हैं परिवार के साथ, कुछ चुनौतियां हमारे साथ ऐसे आते हैं कि हम उस चुनौती को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो दायरे आते हैं, हमारे परिवार भी उसको झेलते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें? एक दिन मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं अध्यात्म से घर टूटता है, तो ये घर टूटना या घर तोड़ना माने क्या? बुलडोजर चलता है, दीवार गिरती है, क्या होता है? साफ साफ बताओ ना। मुहावरे के पीछे बात को छुपा क्यों रहे हो? ये एक साइकोलॉजिकल हेज है, एक मानसिक धुंध जिसके पीछे हकीकत छुप जाती है। हम परिवार से बंधे हुए हैं, माने क्या? कैसे बंधे हुए हैं? रस्सी दिखाओ, रस्सी दिखाओ। और परिवार माने क्या? कलेक्टिव टर्म है परिवार। परिवार माने किससे? और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं भी हमारे नहीं है, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि हमें आए कैसे। कर्तव्य तो बहुत ऊंची बात होती है। मामेकम शरणम व्रज है कर्तव्य, ये रहा कर्तव्य। लो, सारे धर्मों को त्यागो, ये रहा कर्तव्य। पर आपने अपना कर्तव्य क्या कृष्ण से सीखा है? आपको कैसे पता आपका क्या कर्तव्य है? और पूरी जिंदगी इन्हीं के आधार पर निकाल रहे हो। आपको कैसे पता प्रेम माने क्या? भी कहिए। आपके चरणों में मेरी प्रणाम है। मैं बहुत कुछ सोच के आई थी, बट आचार्य जी जो बहुत सुंदर से जितनी भी बात बोले हैं उसका सब आंसर उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। और मुझे सब कुछ आंसर मिल गया, क्योंकि हम यहाँ रातों रात कुछ बदलने के लिए नहीं आए हैं। हम अपना जो माइंड सेट है, जो प्रॉब्लम है, वहाँ से हम निकलने के लिए आए हैं। और आचार्य जी हमें उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं देंगे, हम अपने आप को छुटकारा देंगे। और वो जो साहस है वो आचार्य जी ने हमें दे दिए हैं कि हमको खुद को जाना पड़ेगा। हमें आचार्य जी लेके हमारे घर घर में जाके उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाहती हूँ आचार्य कि कई बार क्या होता है कि हम पीछे छोड़ देते हैं, सब चीज को छोड़ना चाहते हैं, छोड़ भी पाते हैं, बट हम जो बंधे हुए हैं परिवार के साथ, कुछ चुनौतियां हमारे साथ ऐसे आते हैं कि हम उस चुनौती को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो वो दायरे आते हैं, हमारे परिवार भी उसको झेलते हैं। उस परिस्थिति में हम क्या करें? नहीं, उसको सबसे पहले तो वक्तव्य में शब्दों में थोड़ी स्पष्टता दें। जैसे ये मुहावरे होते हैं ना, ये अक्सर एक कहानी दे करके हकीकत को छुपा देते हैं। एक दिन मैं बात कर रहा था कि लोग कहते हैं कि अध्यात्म से घर टूटता है। वो कहते तो ये आचार्य घर तोड़ता है, पर मैं थोड़ा अपने आप को अलग रखिए। तो ये घर टूटना या घर तोड़ना माने क्या? माने क्या? कि उसका संबंध वही परिवार वाली बात से है जो आप कह रही हैं। माने क्या? घर टूटना माने क्या? बुलडोजर चलता है, दीवार गिरती है, क्या होता है? साफ साफ बताओ ना। मुहावरे के पीछे बात को छुपा क्यों रहे हो? वैसे ही कि परिवार से बंधे हैं या परिवार की जिम्मेदारी है, व्हाट एग्जैक्टली माने क्या? ये एक साइकोलॉजिकल हेज है, एक मानसिक धुंध जिसके पीछे हकीकत छुप जाती है। ये एक शाब्दिक कोहरा है। घर टूटना, घर टूटना माने क्या होता है? माने क्या? आप कुछ कहना चाहते हो, उसको साफ करके बताओ ना, माने क्या? वैसे ही आज जब कहते हो पर रिश्तों की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है, उसका अर्थ क्या है? रिश्तों की जिम्मेदारी होती है, आपने कुछ बोला, उसको साफ करके बताओ ना, उसका माने क्या है? और जैसे ही आप उसको साफ करना शुरू करोगे ना, आप उसको मान लीजिए लिखना शुरू कर दें स्पष्टता के लिए, तो आपको पता चलेगा कि जो चीज आपको हैरान कर रही है वो बहुत छोटी सी है,
न सिर्फ छोटी है बल्कि क्षुद्र है। क्षुद्र है, क्षुद्र किस अर्थ में? महत्व के अर्थ में। और आप हैरान रह जाएंगी कि इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा मानसिक स्थान घेर कर बैठी हुई थी। असल में जब आदमी डरा होता है तो कई बार वो मुहावरों के पीछे छुपता है, मुहावरों के पीछे छुपता है। जैसे कि कोई आपसे बोले, आपको कोई डर, आप डरे हैं, आप किसी फैसले की तरफ जा रहे हैं, कोई आपको बोले ऐसा मत कर नहीं तो कयामत आ जाएगी, और आप तक एहसास ऐसा पहुंचता है कोई बहुत बड़ी बात बोल दी गई है। क्या बात बोल दी गई है? प्रलय आ जाएगी, कयामत आ जाएगी। आप कहिए हाँ एक मिनट थम, माने क्या? व्हाट एग्जैक्टली? ये ज्ञान की पहचान होती है, पिन पॉइंट प्रेसिशन। साफ साफ बताओ, गोल गोल मत घूमो, डोंट बीट अराउंड द बुश। प्रलय आ जाएगी माने क्या? घर टूट जाएगा माने क्या? क्या कहना चाहते हो? साफ बताओ, क्या हो जाएगा? क्या तुम्हारा डर है वो भी साफ साफ लिख के बताओ। लिखने लगोगे तो पता चलेगा कि डर हटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि न जानना ही डर था। मैं कई बार कहा करता हूं, जब डर लगे तो डर को बुलाया करो। वो आता है ऐसे, जैसे यहां से आएगा, पीछे से पर्दा दिख रहा है, पर्दा दिख रहा है, सबको दिख रहा है पर्दा पीछे, यहां पर्दे के पीछे से फुसफुसा के धमकी देगा, जलजला, कयामत, विध्वंस, प्रलय। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, मैं भी पर्दे की इधर छुप जाऊंगा ताकि अगली बार जब आए तो फट से पकड़ लूं। मैं उसे भगा नहीं रहा। लोग कहते हैं डर को भगाओ आदि, इस भाषा में बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूं भगाओ नहीं, उसका हाथ पकड़ के सामने लाओ और उसको बोलो जो कुछ भी तू बोल रहा है साफ बता, बता क्या हो जाएगा। आप में से कितने लोग डर का शिकार हैं किसी मुद्दे पर? ठीक, तो डर को भगाना नहीं है। डर को क्या कर रहा है? भागने देना नहीं है। उसका काम है हिट एंड रन। उसका क्या काम है? हिट एंड रन। और चूंकि सच पूछो तो अस्तित्व में डरने की कोई बात होती नहीं, तो डर सिर्फ एक शर्त पर अपने आप को बना के बचा के रखता है। वो शर्त है धुंध, अस्पष्टता, वेगनेस। क्या? वेगनेस। फियर यू विल डिस्कवर इज ऑलवेज वेग। वही फियर का कवच है। डर एक धुंध जैसे कवच के पीछे स्वयं को सुरक्षित रखता है। वो कभी साफ नहीं बताएगा कि किस बात का डर है। वो बस ये कहेगा देख ले कुछ गलत हो सकता है, देख ले कुछ गलत हो सकता है। अरे क्या गलत हो सकता है? साफ बताना, साफ बताना। और आप पाओगे कि उसकी अब जबान लड़खड़ा रही है, उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। ये है डर। छुपो तुम उसके पीछे, ठीक है? वहां से फुसफुसाओ, डराओ मुझे, भाग जाओ। देखा, कह रहा कुछ बहुत अजीब हो सकता है, तेरा घर टूट जाएगा, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। इसका कोई भी स्पष्ट अर्थ है? तेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, इसका क्या मतलब है? कोई मतलब है? कुछ नहीं। तभी वहीं छुप अभी वहां से छुप के मुझे धमका रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि अभी ये बीच बीच में मुंडी निकालता है मुझे डराने के लिए, तो मैं यहां जा करके ये होशियारी दिखाई, इससे पहले मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा। जैसे चूहा बिल से निकलता है ना, तभी पकड़ सकते हो उसको। अभी निकलने दो इसको बिल से, यहां से निकल के। आज भाई है भाई, इतना प्यार करता है कि बार बार आता है। किस किस को डर बार बार आता है? कोई आपके पास बार बार आता हो तो आशिकी होगा आपका। तो भाई है भाई, यार है, प्यार है। बता बेटा क्या बोल रहा था? कुछ घर टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? मेरा बहुत मस्त सीमेंट से बना है। अच्छा, जंग लग जाएगा सरिये में। तेरे दिमाग में लगा जंग? यही
अगर मैं इसको अनुमति दे दूं पर्दों के पीछे से फुसफुसाते रहने की, तो ये मेरे लिए खौफनाक हो जाएगा। मैंने इसको बुलाया है और मैं पूछूंगा, तू बता इससे तेरा मतलब क्या है? दुनिया में आग लग जाएगी, तेरी दुनिया में आग लगने वाली है, तेरे रिश्ते बर्बाद होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कौन से रिश्ते की बात कर रहा है और वो कैसे बर्बाद होगा? साफ साफ बता। छोड़ के चला जाएगा। तो चाय वो पी, आजा। भागना नहीं है, ये देखा, भागने मत देना। ये जितनी दूर होता है उतना ही ताकतवर होता है। सूत्र समझ लो, ये जितनी दूर होगा वो उतना ताकतवर होगा। ये जाके धुंध के पीछे छुपता है, वहां पे वो धुंध है। ये जब भी पीछे से फुसफुसाए, डराए, धमकाए, जाके पकड़ के ले आओ और भागने मत दो। चाय पिलाओ, चाय पी। इसकी ताकत छुपने में है, इसकी ताकत दूरी में है। और जब बुलाओगे और जैसे ही इससे कहोगे क्लैरिफाई, क्या बोलोगे? बी एग्जैक्ट, इसकी जान निकल जाएगी, क्योंकि ये छुपता ही है वेगनेस में। वेगनेस समझते हैं? वेग माने क्या? वेग माने क्या? अप्रासंगिक, अस्पष्ट, फालतू, एब्सर्ड, फिजूल बातें। जैसे अभी ये मुझसे बोलेगा तुम्हारे पांव तले से जमीन खिसक जाएगी। इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब है? और ये ऐसे नहीं बोलता साधारण, ये तो सीधा है। अभी मैंने पकड़ रखा है ना, इसलिए। जब मैंने इसे पकड़ नहीं रखा होता है तो मालूम है कैसे बोलता है? मेरे पांव तले जमीन खिसकने वाली है। याद कर अपने सारे पुराने कर्मों को। याद कर तूने 800 साल पहले क्या किया था। तुझे आज उसकी सजा मिलने वाली है। कैन इट बी मोर नेबुलस देन दिस? और हर आदमी को लगता है कि कुछ तो मैंने कभी गलती करी ही होगी, कुछ तो किया ही होगा, और भी आया है वो श्राप को फलीभूत करने। तो ये कैसी बातें करेगा हमेशा? धुंधली धुंधली बातें से करनी देनी नहीं है। हम परिवार से बंधे हुए हैं, माने क्या? कैसे बंधे हुए हैं? रस्सी दिखाओ, रस्सी दिखाओ। और परिवार माने क्या? कलेक्टिव टर्म है परिवार। परिवार माने किससे? नाम क्यों नहीं लेना चाहते? व्यक्ति का नाम लो। कौन सा व्यक्ति है? किसकी बात कर रहे हो? बच्चे का नाम ले रहे हो, पति का नाम ले रहे हो, पिता का नाम ले रहे हो, बहन का नाम ले रहे हो, किसका नाम ले रहे हो? पहले तो नाम लो, फिर बताओ कैसे बंधे हुए हो। बंधना माने क्या? बंधना माने कैसे? ऐसे बंधे हो? कैसे बंधे हो? बंधना माने क्या? नहीं, ये आप ना बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, फिजिकल बातें ही करते हैं। बंधने का मतलब समझते हैं ऐसे बाजू से बाजू का बंधना। अरे भीतरी बंधना भी तो कुछ होता है ना। भीतरी भीतरी, हाँ तो भीतरी माने क्या? बताओ तो थोड़ा सा। मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं नहीं जानता भीतरी माने क्या, मुझे समझाओ। नहीं, जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। हाँ ठीक है, तो जिम्मेदारी माने क्या? समझाओ। किस बात को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस कर्म को जिम्मेदारी बोल रहे हो? किस जिम्मेदारी? कुछ तो स्पष्ट करो। तुमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, तो इतनी उम्मीद करना तो वाजिब है ना कि उस शब्द की कोई परिभाषा होगी तुम्हारे पास। जिम्मेदारी माने क्या? नहीं, पर मैं कैसे मुक्ति की तरफ बढ़ सकती हूं? बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ठीक ठीक ठीक, क्या? किसके प्रति और क्या? और जब तुम बता दोगे, अब तुमने बता दिया, मान लो मेरा बच्चा है, उसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारी है, तो अब मैं मालूम है क्या पूछूंगा? बहुत नालायक है ये, तुरंत भगता है। और भगा नहीं है, ये भी नहीं करेगा कि चला ही जाए। क्या करेगा? वहां जाके छुपेगा, वहां से फुसफुसाएगा। वहां खड़ा हो जाओ, भगना मत वहां से। बोलो, क्या बोलूंगा मैं? जैसे ही बोलोगे ये व्यक्ति है और इसको मैं जिम्मेदारी बोलता हूं, अगर यहां तक मैं आपको ले आया, तो फिर मैं क्या प्रति प्रश्न करूंगा?
आप कहोगे ये इंसान है, मान लो बच्चा, और इसकी ये जिम्मेदारी है मेरी, तो मैं फिर क्या पूछूंगा? कौन सी? कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता?